ये रात का समय हो रहा है और इस वक्त मैं अपने बेरीज़ को सोक करके रख रही हूँ ताकि मैं सुबह उठ के इनको आराम से बना सकूँ। रात भर सोक करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सुबह पकाने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रात भर इनको सोक करके रखूँगी। फिर ये काम करने के बाद मैंने हालिम सीड बहुत दिनों के बाद यूज़ किया। इसको भी मैं रात भर सोक करके रखूँगी और सुबह इसको खाऊँगी। परफेक्ट। सारे काम करने के बाद बाहर का नज़ारा देखिए। ये सोने से पहले का नज़ारा है हमारे आसपास का। सुबह उठते ही मैंने पहले अपना आउटफिट निकाला क्योंकि मुझे भी नहाना है एंड उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करूँगी। आज का आउटफिट ये मैरून कलर की कुर्ती है एंड इसके साथ ये शैम्पू है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा था एंड ऑफ कोर्स ब्रश करना तो ज़रूरी है। मेरे कपड़े धो रहे थे वॉशिंग मशीन में एंड मैं बाहर का नज़ारा देख रही थी कि कितना प्यारा है। नहाने के बाद मैं बाहर बैठी धूप सेकने के लिए क्योंकि मुझे अब ठंडी लग रही थी, इसलिए कुछ देर धूप में बैठने के बाद अलग ही लेवल का एनर्जी आ गई। ओनली विलेज पीपल्स कैन अंडरस्टैंड। हम लोग कद्दू हो, बैंगन हो, सब कुछ टमाटो है वो धूप में आज सुखाते हैं ताकि हम कल विंटर में इन सब को खा सके। ये सूख कर भी खा सकते हैं। हम लोग ऐसा इसको स्टोर करते हैं ताकि विंटर्स में इनको खा सके क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती है। फिर जो मैंने कल हालिम सीड रखा था उसको जेली बन चुका था। अब इसमें मैंने ऐड किया बीटरूट पाउडर एंड आंवला पाउडर। अब इसको मिक्स करके मैं पी रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा घटिया है। फिर मैंने टमाटो चॉप किया एंड ऑनियन चॉप किया और थोड़ा बहुत थूम भी चॉप किया क्योंकि मुझे बेरीज बनानी थी। इसमें मैंने नमक मिर्ची ऐड किया बहुत ही कम मात्रा में क्योंकि मुझे मिर्ची लगती है। फिर जो रात भर भुगे हुए बेरीज थे उनको मैंने साफ़ किया, फिर से धोया एंड फिर टमाटर एंड ओनियन में ऐड किया। देखिए कितना टेस्टी बन गया है। वाह, जैसे लग रहा है कि ये चावल है मगर नहीं। इसके साथ मैंने बॉइल्ड एग खाया जो कि प्रोटीन में मदद करता है। अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है तो मदद करता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैंने अपना व्लॉग फिर से 1 बजे स्टार्ट किया जब हम लंच करते हैं और लंच में हमने चावल खाए और चावल के साथ बनी थी लौकी की सब्ज़ी। यहाँ पर मेरी माँ सबके लिए चावल परोस रही थी और चावल के साथ बनी थी लौकी जो कि हमारे खेत की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि लौकी किस किस की फेवरेट सब्ज़ी है। वैसे तो मुझे फेवरेट है मगर रोज़ रोज़ अगर देंगे तो मेरी फेवरेट नहीं रहेगी। उसके बाद लंच करने के बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, थोड़ा बहुत जंक फूड खाया। उसके बाद हम खेत पे चले गए थे क्योंकि हमें बीन्स कलेक्ट करनी थी
और इस मौसम में बीन्स होती है तो हम कलेक्ट करने जा रहे थे। उसके साथ आप देखिए कि हमारे खेत का व्यू कैसा है। यहाँ पर मैंने अपने छोटे से नेफ्यू को दिया था फ़ोन और बोला था मेरा शूट करो, मगर उसकी हाइट 3 फुट है और वो ऐसा ही शूट कर रहा था मेरा, और बार बार बातें कर रहा था, दीदी क्या मैं उठाऊं, क्या मैं कट करूं। जब भी मैं कोई क्लिप्स उसको बोल रही थी उठाओ मेरे, वो गड़बड़ ही करता था। और यहाँ पर मैं बीन्स कलेक्ट कर रही थी। मैंने उसको बोला था तुम वीडियो उठाओ मेरा, बीन्स के ऊपर फोकस रखो। उसको समझ ही नहीं आ रहा था और उसके गंदे हाथ देखो कैमरा में भी आ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कैसे शूट करना है, तुम पहले बीन्स उठाओ। मगर उस बंदे ने बीन्स का पेड़ ही उखाड़ा, बीन्स का प्लांट ही उखाड़ डाला। फिर उसने थोड़ा बहुत काम किया, उसे प्यास लगी थी तो मैं उसको एक वाटर पाइप होती है हमारे खेत के पास है, तो मैं उसको वहीं पर पानी पिलाने ले गई थी और यहाँ पर पानी निकल ही नहीं रहा था। मैंने बोला जैसे जूस पी रहे हो, पीते हो तुम वैसे ही पियो, और उसने वैसा ही किया और थैंक गॉड पानी आ गया था उसके मुंह में। तब उसकी प्यास बुझ गई। अगर उसको पानी ना मिलता तो वो सारा खेत अपने सर के ऊपर उठा लेता। और फिर मैं फिर से वापस आ गई बीन्स कलेक्ट करने, क्योंकि यहाँ पर मम्मा अकेली थी, वो अकेली कलेक्ट कर रही थी। तो मैंने बोला चलो मम्मा की मदद करती हूँ। और इनको कलेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा गर्दन थक जाती है, क्योंकि ये सामने होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। पास में ही हमारा दूसरा वाला खेत है और मम्मा घास काट रही थी और मैं बैठ रही थी, क्योंकि मुझे घास काटना नहीं आता है। तो मम्मा ने बोला तुम हाथ अपना कटवाओगी तो तुम बैठी रहो। और बैठते बैठते मैंने सोचा चलो मम्मा की थोड़ी बहुत क्लिक्स उठाती हूँ कि वो कैसे घास काटती है। और वो घास काट रही थी, और ये घास हमारे छोटे मोटे गाय के बच्चे के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो उसी के लिए माँ काट रही थी। बाकी हमारी गाय जो होती है वो दिन भर जंगल में जाती है, वहीं पर घास खाती है, और ये गाय के बच्चे के लिए था। और ये हमारी छोटी सी नदी है जो हमारे खेतों को पानी देती है, और ये हमारे खेत है नीचे वाले। और ये शाम का व्यू जो है व्यू पॉइंट है, शाम की व्यूज़। और इसको मैंने डांटा था तो ये उदास बैठा हुआ था। यहाँ पर मूसी मान चुका था, अब वो उदास नहीं रहा था। तो वो बोल रहा था दीदी दीदी देखो चांद नज़र आ रहा है, तो आप इसकी क्लिप उठाओ, आप इसको ऊपर फोकस करो। तो मैंने बोला चलो करती हूँ। फिर मूसी यहाँ पर अपनी एक्टिंग दिखा रहा था और मोहम्मद दिखा रही थी कि मैं इस वाले ब्लेड से घास काट कर रही हूँ अपने हाथों से। फिर मूसी ने भी मेरी थोड़ी बहुत क्लिप्स उठाए और फिर हम वापस घर की तरफ आ गए। यहाँ पर बीन्स मूसी उठा रहा था, उसने बोला कि मुझे पसंद है। और ये कुछ पेड़ है, मुझे नहीं मालूम इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आते ही हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, क्योंकि धूप तो नहीं थी मगर गर्मी फिर भी थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आइसक्रीम अपने लिए मंगवाई और मम्मा के लिए भी आइसक्रीम लाई। शाम होते ही मेरी बहन ने घर का आंगन धोया था और मैं इन आइसक्रीम्स का फ्लेक्स कर रही थी। और शाम का आसमान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसके बाद मैंने अपने कपड़ों की इस्त्री की, जो कि आम सी बात है। मुझे बहुत सारे कपड़ों का इस्त्री करना था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने कपड़े धो के रखे थे मगर उनको आयरन नहीं कर रही थी। तो आज वो दिन आ गया था कि जब मुझे आयरन सारे कपड़ों का एक साथ करना था। बहुत टाइम लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आता है आयरन करने में, वो भी कपड़ों का।
ये काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद चाय विथ बटर के साथ, ये हमारी देसी बटर है, हम घर में बटर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।